टाइप्स हो गए थे, दो प्रकार के, न्यूमेरिकल डेटा और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा के एग्जांपल्स क्या थे? रोल नंबर, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर और आधार नंबर। ये सारे हमारे किसके एग्जांपल्स हैं? न्यूमेरिकल डेटा के, जिनमें खाली खाली नंबर्स आते हैं। आई कार्ड दिए गए लगाने के लिए, दो नहीं हो जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज, जब अल्फा न्यूमेरिकल में हम जाएंगे तो कहाँ क्या मिलता है? वहाँ पे अल्फाबेट प्लस नंबर्स प्लस आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सारे आ जाते हैं। कोई जरूरी सारी चीजें हैं, अगर दो कॉम्बिनेशन मिल रहा है, अल्फाबेट्स हैं और नंबर्स हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? अल्फा न्यूमेरिकल। फॉर एग्जांपल पैन कार्ड, आईएफएससी कोड और एड्रेस यानी कर सकते हैं मकान नंबर, जीमेल आईडी, इनकंडीशनल पासवर्ड, ये सब हमारे क्या थे? अल्फा न्यूमेरिकल थे। देन आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा था इंफॉर्मेशन मींस सूचना में भी हम लोगों ने पीछे समझ लिया था, जो कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा होगा हमारा क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन कहलाएगा। इसके भी एग्जांपल दे दिया गया था। ये एड्रेस था, जैसे 391 मियापुर, पूरा एड्रेस है यहाँ का। तब ये है क्या? ये इंस्टीट्यूट का एड्रेस है। अगर इस एड्रेस को देखकर हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो ये हमारा कहलाएगा इंफॉर्मेशन। अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा? सिर्फ डेटा होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, ठीक। ये क्लियर है? डेटा, इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं। ये आपका आज का नया टॉपिक रहेगा। इसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट लिखे थे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? स्पीड। स्पीड में क्या है? कंप्यूटर प्रति सेकंड लाखों गणनाएं कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में ये सारी चीजें थी हमारे पास? नहीं थी। स्टार्टिंग में जो पहला कंप्यूटर बना, अभी जब हिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे पता चला साइज में सबसे बड़ा था, 100 फीट लंबा, 10 फीट ऊंचा, 3 फीट मोटा, ठीक। लेकिन जो उसकी स्पीड थी वो बहुत स्लो थी, एक नॉर्मल कैलकुलेटर से भी ज्यादा स्लो थी। जो काम अबेकस से करते थे, उसके अलावा हमारे पास और भी कैलकुलेटर्स बने, पास्कल लाइन और बाकी सारी चीजें, उससे भी स्लो था, ठीक है। अब एक समय ये आ गया कि बिना सोचे ही जैसे हम उसके बारे में इमेजिन करेंगे तो चीजें हमारे पास बन के आ जा रही हैं। इतने हमारे पास एआई टूल्स है। तो जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या था? स्पीड का एनर्जी है। डेवलपमेंट मतलब क्या? जो काम हम एक बार पहली बार करते हैं हमको 1 घंटा लगता है, तो अगर उसी को हम 100, 150, 200 बार करेंगे तो क्या होगा? हमारी स्पीड ऑटोमेटिक तेज बढ़ जाएगी। जहाँ 1 घंटा 60 मिनट ले तो पता चला 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर और एग्जांपल समझना चाहो तो अगर हम कहीं फोटोशॉप में फोटो बनवाने जाते हैं स्टूडियो में, तो क्या करता है? क्या करेंगे? 5 मिनट फोटो देंगे आपको, अगर दे दे बनाने के लिए तो 5 मिनट तक हम कलर ही नहीं करवा पाएंगे कि कौन सा कलर लगाए जो बढ़िया लगेगा। वो क्या करेगा? धड़ा शॉर्टकट लगाते तुरंत बना के दे देगा और भेज देगा प्रिंटर के पास भी। और एक्चुअल 5 मिनट बोलता है, 10 मिनट में आपको फोटो मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो फॉर्मेट बना है वो दिन भर वही काम कर रहा है, उसको और कुछ नहीं करना है। फोटो आ रहा है, फोटो खींचो, मोबाइल सिस्टम में लो, उसको एडिट करो, एडिट करके भेज दो। तो वो करते करते क्या हो गया? हैबिचुअल हो गया, उसकी आदत बन गई है। तो आदत कई तरीके से कर सकते हो। जैसे सुबह सुबह हम उठे तो कई सारी एक्टिविटीज हमारे पास क्या होती हैं, हमको ऑलरेडी पता होती है कि हमको क्या कैसे करना है। तो उठेंगे तो हमको ये नहीं कि हमको उसके लिए सोचना पड़ेगा। हम आंख बंद करे वॉशरूम में चले जाएंगे, वॉशरूम कर लेंगे, फिर इधर ब्रश करना होगा, ले कर लेंगे, आंख बंद करे पूरा एकदम नहीं खोले। लेकिन हाँ, जिसको आप बोलते हो नींद में रह के करते रहते हैं, तो हमारा क्या हैबिट हो चुका होता है, पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते समय हम गाना गुनगुना रहे हैं, लेकिन हैंडल पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल सही चल रहा है। पता चले कितना भी जाम हम होगा हम आराम से निकाल लेंगे। तो हमको स्पेशल दिमाग लगाना पड़ता है? नहीं लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो हमारी आदत में आ चुका है। हमको पता है कि अगर भीड़ दिखे कि हमको स्लो करना है, कैसे जाना है, कैसे आना है, ठीक है। उसी तरीके से कंप्यूटर की क्या होती है? स्पीड काफी तेज होती है। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि समय की बचत करना। समय की बचत कैसे करोगे आप? अपने काम को तेजी से करके, ठीक है। आगे चलेंगे, शुद्धता मींस एक्यूरेसी। आप इसको एक और बात से बोल सकते हो, एररलेस करना, ठीक है। एररलेस, त्रुटि रहित, इस यही कंडीशन आती है, ठीक है। एक्यूरेसी यानी अभी जैसे आप टाइपिंग करें उसमें भी एक्यूरेसी मिलती है ना, कि कितनी आपने गलतियां की हैं। तो आप जो टाइपिंग करोगे उसमें जितना मैटर आप गलत लिखोगे वहां क्या होगा? वो आपका टॉपिक बात है, डिस्टर्बेंस है, इसके लिए सॉरी। टॉपिक क्या था? एक्यूरेसी, है ना। कंप्यूटर की विशेषताएं आरती ध्यान दो। एक्यूरेसी, जब टाइपिंग करते हैं वहां हमको क्या मिलता है? एक्यूरेसी। जितनी
ज्यादा गलतियां हम करेंगे उतनी एक्यूरेसी हमारी क्या होगी, घटती जाएगी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे एक्यूरेसी बढ़ेगी ना, जितनी गलतियां करेंगे एक्यूरेसी घटेगी, बढ़ेगी नहीं। जितनी ज्यादा सही चीजें करोगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आपका एक्यूरेसी 95% आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने हर 100 सेंटेंस पे हर 100 वर्ड पे 5 वर्ड आपने गलत लिखा है, इसलिए आपका 95 का रेशियो है। अगर आप सारे के सारे सही करोगे तो एक्यूरेसी कितनी होगी, 100%। ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर को भी एररलेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी काम करते हैं मैक्सिमम टाइम पे ये हमेशा आपको रिजल्ट सही देता है। अगर इन केस कई बार आप सुनते होंगे जैसे वैसा कोई प्रिंटिंग मटेरियल है या फिर अगर हमने नोट्स उठाया, तो जैसे ये नोट्स है आपकी, तो इस नोट्स को अगर हम पढ़ना बैठेंगे तो आपको अगर हमने दे दिया तो देखो इसको ऐसे ऐसे हम इसे पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई भी अगर हमको गलती मिलती है, क्या मिलेगी, गलती, तो हम क्या करेंगे, बोलते हैं मिस प्रिंटिंग हुई है, हम कभी किसकी निकाल रहे हैं, प्रिंटर की। मिस प्रिंटिंग का मतलब क्या है, प्रिंटर की गलती है, जबकि प्रिंटर की गलती है नहीं। गलती किसकी होगा, उस डिजाइनर की जिसने इसको बैठ के बनाया है, उसने ढंग से इसको चेक नहीं किया है, और प्रिंटिंग करते समय अगर ये सही से प्रिंट नहीं हुआ तो वो भी किसकी करनी है, यूजर की। यानी ये चल किस पर रहा है, अपने आप में तो चल नहीं रहा है, इसलिए हमें कमांड देना पड़ता है। जब जो जैसा हम कमांड देंगे, अगर प्रिंट करने के लिए बोलेंगे तो प्रिंट होगा, और अगर हम बोलेंगे इसको फाइल बना के पीडीएफ बना दो तो पीडीएफ बन जाएगा। जैसे ये हमारी पीपीटी फाइल खुली हुई है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये किसने बनाया, हमने बनाया। तो अगर इसमें कोई भी कमियां निकलेंगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, कंप्यूटर को हम कहेंगे नहीं कंप्यूटर गड़बड़ी किया है, नहीं। तो कंप्यूटर में गड़बड़ी नहीं होती, अगर कोई गड़बड़ी आती भी है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, यूजर। ये मत कहना सर जी आप तो जो यूजर होगा कमियां उसकी रहेंगी, उसने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, फिर उसकी तरफ से लापरवाही की गई। क्लियर, कोई समस्या। एक्यूरेसी ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि काम जल्दी कर देना ये बहादुरी तो नहीं है। बहादुरी ये है कि जबकि काम के साथ आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी, कोई काम कहा गया आपसे 1 घंटे के लिए टाइम लिया गया, आपने दे दिया कितने में, आधे घंटे में, लेकिन उसमें इतनी कमियां बता दी 4 घंटा पड़ जाएगा उसको सही करने में, तो क्या होगा, हमने 1 घंटा आपको दिया था, आप चाहते तो 1 घंटा लेके आराम से उसको सही से बना सकते थे। आप जल्दीबाजी चक्कर में किस पे थे, एक्यूरेसी पे, किस पे, स्पीड पे थे, हमको जल्दी से जल्दी बना के देना है। यहाँ पे क्या हुआ, हमको समय ज्यादा मिला, हमने उसका आधा समय लिया, लेकिन हमने जो बना के दिया, हमको बना के देते देते 1 घंटा हमारा हो गया। अब हमको मिला तो हमारे पास खाली 20 मिनट है इसको कमियों को सही करने के लिए, जबकि उस पर जो काम है वो करीब 4 घंटे का है, क्योंकि या तो हम उसको फिर बैठ के पूरा बनाए 1 घंटे में, या फिर उसको अगर हम एडिट करने बैठेंगे तो उसमें समय ज्यादा जाएगा। तो वो क्या हो गया, वो आपका बढ़िया काम होगा, एक्यूरेसी वाला काम होगा नहीं। तो उससे अच्छा क्या कहेंगे यार आराम से लो, समय लेके करो, भले तुम 10 मिनट बाद ही देना। यही कई बार बोलते घर वाले ना, भैया आओ लेकिन जल्दी मत आओ, भले तुम 10 मिनट लेट आना लेकिन आराम से आओ। दुर्घटना से अरे एक आपका स्लोगन चलता है ट्रैफिक नियमों, दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली, यानी ऐसा ना जल्दीबाजी चक्कर में तुम कट मारते समय समझ लियो गेम खेला मोबाइल वाला, इधर से निकाले इधर से निकाले, 10 स्लैश मारे तो इधर 10 पॉइंट मिला, इसको कट करे ओवरटेक तो इसको 10 पॉइंट मिला। तो वो वाला हिसाब नहीं है रियल लाइफ में, उसमें आपको 3 लाइन मिलेगी, इसमें आपको 1 ही लाइन मिलेगी। कौन कर रहा है रोज ऐसे ट्रैफिक भी है, बस इधर देखी ना इधर से इधर देख के निकल जाएगी। ठीक, तो वो क्या है, एक बार दुर्घटना हुई फिर क्या होगा, फिर आपकी जिंदगी तो जाएगी ही जाएगी। अगर चले गए तो ज्यादा समस्या नहीं है, आपको लेके 1 महीने 2 महीने परेशान होंगे, नहीं चले तुम्हारी पैर वाइट टूट गई, तुम्हारा इतना दिक्कत हो गया कि पैर तुम्हारा काम नहीं करेगा, तुम्हारा पैर कट गया, तो जिंदगी भर के लिए तुम परेशान कर लोगे। अपने आप को नहीं, अपने आप को तो करोगे ही, उससे ज्यादा तुम्हारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वेल विशर आपके फैमिली वाले, वो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक गलती आपकी बाकी कई सारी जिंदगियों को खराब कर देगी। उसी तरीके से यहाँ पे जो मैटर है क्या है, कंप्यूटर और इंसान में यही डिफरेंस बताया जाता है। कंप्यूटर गलतियां करता है, नहीं करता, ठीक है, कंप्यूटर गलतियां नहीं करता, जबकि इंसान को गलतियों का मूर्त कहा जाता है। कई बार सुने होंगे, इंसान क्या है, गलतियों का मूर्त है। इंसान अपनी गलतियां करता है, उसी से सीखता है, फिर आगे बढ़ता है। हम लोग अगर इस समय यहाँ पे हैं, इस कंडीशन में कि कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और ई लर्निंग कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी देखोगे बहुत लंबा इतिहास है। पहले हम क्या थे, जंगलों में रहते थे, क्या थे, होमो सैपियंस थे, डेवलप करते करते हम क्या बन गए,
इस कंडीशन में आ गए। वहां पे भी हम जंगलों में रहे, जंगलों में रहने के बाद शिकार किए, शिकार करने के बाद गलती से आग जलाना सीखे, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट को बनाते हम इस कंडीशन पहुंच गए। बढ़ा लें तो मालिक तुम लोगों को इसी आए। मनुष्य को क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। मनुष्य को गलतियों की मूर्त कहा जाता है। मनुष्य अपनी गलतियों से सीखता है और तभी वो सुधार करता है। अगर हमने कंप्यूटर बनाया, वो भी गलती से बनाया। बनाने के पीछे जितने भी आप मैक्सिमम इन्वेंशंस देखोगे, तो जो बड़े इन्वेंशंस हैं, हर बार देखोगे तो उसका बैकग्राउंड क्या होता है? गलती से होता है। गए तो कुछ और बनाने मैगी, उसी में डाल दिया मसाला किसी और चीज का, बन गया कुछ और नया डिश। अब वो ज्यादा पॉपुलर हो गया। बहुत सारे खाने इसी तरीके से बने, जो कि बनाने कुछ गए थे, उसका इंग्रेडिएंट गड़बड़ हुआ, बन गया कुछ और, लेकिन टेस्ट बढ़िया हो गया, तो एक नया डिश बना के डाल दी। इसी तरीके से बहुत सारे इन्वेंशंस भी ऐसे थे, गए कुछ और करने के लिए और बन कुछ और गया। चलिए, तो वो अपने आप में एक नया हो गया और वो ज्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, तो एक्यूरेसी, कंप्यूटर एक निश्चित सीमा तक सटीकता के साथ गणनाएं और कार्य करते हैं। ये भी एक निश्चित सीमा दिया है, सीमा भी आपकी नियर अबाउट कंप्लीट होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये तब तक के लिए जब तक हमारे पास एआई नहीं था। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब तक नहीं था। अब हमारे पास क्या एआई आ चुका है, तो हम एक बार अगर कंप्यूटर को कोई कमांड दे दिए, तो जब तक हम उसको मना नहीं करें तब तक वो करता रहेगा। अभी तक क्या होता था? हमने स्विच ऑन किया और करके छोड़ दिया, कब तक चलेगा? जब तक लाइट है ना, और जब तक क्या तो हम बंद नहीं करेंगे, तो जैसे बंद करेंगे उस बंद हो जाएगा। जो प्रेजेंट टाइम में है, आपके पास जो बड़े बड़े कंपनियां हैं क्या करती है? अपना सर्वर लगाती हैं। वो सर्वर क्या होता है? बंद होता है, 24 घंटे चलते रहते हैं, बराबर सप्लाई मिलती रहती है, बराबर काम करते रहते हैं। तो सोचो सब चलते कैसे होंगे? है तो कंप्यूटर ही ना, वो भी गर्म होता होगा। कितना एसी लगाएंगे, कुछ कुछ समस्याएं आती होंगी, तो वो क्या है, उसके अंदर ऑलरेडी इतनी टेक्नोलॉजी डाल दी गई है कि वो लंबे समय तक अपने आप बिना किसी की सहायता के चलता रहेगा। उसको खाली एक बढ़िया एटमॉस्फेयर दे दीजिए। ठीक है, क्लियर? एक्यूरेसी समझ में आया? काम करने की सार्थकता, या फिर कह सकते हो जो सही काम करने की जो परसेंटेज होती है, वो इसमें ज्यादा होती है। किसके बजाय? इंसानों के बजाय। ठीक, बहुमुखी प्रतिभा, ये क्या होता है? वर्सेटाइलिटी, यानी यह सिर्फ एक काम करने के लिए नहीं बना है। ये क्या है? इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, चाहे वो वेदर फोरकास्टिंग हो जाए, चाहे वो स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी का काम हो जाए, चाहे वो एनिमेशन बनाना हो जाए, चाहे वो मूवी बनाना हो जाए, चाहे वो डिजाइनिंग करना हो जाए, सारी चीजें हम इससे कर सकते हैं। यानी पर्सनल से लेकर के प्रोफेशनल तक, पृथ्वी से लेकर के मंगल ग्रह तक, सारा काम किससे कर रहे हैं? कंप्यूटर से ही हो रहे हैं। जो सैटेलाइट जाते हैं उसको ट्रैकिंग करने का काम किसका होता है? कंप्यूटर ही करता है। ठीक है, उसमें जो टेक्नोलॉजी लगती है, सिग्नल भेजना, कैच करना, फिर अर्थ में भेजना, वो सब क्या है? सब कंप्यूटर बेस्ड ही होती है। ठीक है, तो वर्सेटाइलिटी यानी सिर्फ एक काम नहीं, एक से अधिक काम कर लेना, जिसको आप ह्यूमन भाषा में कहो या फिर कह सकते हो इंसानों के लिए अगर बोलो तो उसको बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड। ठीक है, एक वर्ड आता है मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति। कहेंगे यार सारा काम कर लेता है, इससे गाना गवाओ गाना गा लेगा, इससे झाड़ू लगाओ झाड़ू लगा देगा, इससे कहो सजाने का सजाने का भी हो सकता है। गांव में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो गांव में बच्चा पैदा होने से लेकर के 13वीं तक पूरा सब कार्यक्रम में लगा रहता है। नहीं, बच्चा पैदा हो उसके लिए बढ़ाई वाला जो काम सब होता है वो भी पूरा बढ़िया से देख लेता है। 13वीं होगा तो खाना न बनवाना, 13वीं वाला काम करना, वो भी करवा लेता है। और देखो हर फंक्शन वो दिखेगा, कोई दिखे ना दिखे, उसके घर वाले हो सकता है ना दिखे, लेकिन वो जरूर दिखता है। तो उसको क्या होता है, कहते मल्टी टैलेंट, कुछ भी समस्या बुला लो उसको, वो आएगा देख लेगा। तुम्हारी टीवी नहीं चली उसको भी देख लेगा, तुम्हारा घर का कोई बच्चा नहीं चल रहा उसको भी देख लेगा, क्यों नहीं चल रहा है। ठीक, तो वैसे ही आपके जब फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे तो कई सारे एक्ट्रेसेस को कहा जाता है क्या? मल्टी टैलेंटेड या फिर मल्टी पर्सनैलिटी। जो क्या करते हैं, वो उनको इमोशनल मूवी देखो उसको भी बढ़िया से करेंगे, कॉमेडी मूवी देखो उसको बढ़िया करेंगे, इंग्लिश वो एक्शन मूवीज दोगे वो भी बढ़िया करेंगे। यानी एक समय पे एक से अधिक काम वो कर लेता है। ठीक है, तो वर्सेटाइलिटी समझ में आया? एक समय पे एक से अधिक काम, मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, या फिर एक साथ कई सारे काम करने की क्षमता इसके अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देख लो क्या लिखा है, कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे निबंध लिखना, गेम खेलना, चित्र बनाना। ये तो ऑर्डिनरी बना दिया, ये तो जानते ही जाते हैं। अभी देखो कि हमारे सिस्टम में तीन चीजें खुली हुई है, क्या पीपीटी खुला हुआ है, यहाँ पर हमारा टेलीग्राम खुला हुआ है, यहाँ पर हमने फाइल एक्सप्लोरर खोला हुआ है।
ठीक है, कहीं हम चाहे कुछ चीज हमको डाउनलोड करना है, डाउनलोड लगा देंगे तो बैकग्राउंड हमारा क्या होगा, डाउनलोड भी होने लगेगा। इधर हम पढ़ा रहे हैं उधर हमारा फाइल भी डाउनलोड हो रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम पढ़ाएंगे उससे पढ़ाने वाला काम करेंगे, डाउनलोडिंग करेंगे तो उससे डाउनलोडिंग होगा। हम एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं। तो सर हमारा क्या कहलाएगा, वर्सेटाइलिटी। ये लिख चुके हो आप लोग, हम खाली से समझा, इसके आगे जब नया लिखना होगा तो हम बताते हैं, ठीक है। भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा और जानकारी संग्रहित कर सकते हैं, ये भी क्लियर है। क्योंकि जितने बड़े बड़े डेटा सेंटर जो लगे हुए हैं, हम अपना पता चला 2-4 एक महीना तक हम अगर मोबाइल में डिलीट ना कर स्टोरेज तो हमारे पास तो भर जाता है, भले 256 GB हो, लेकिन डेली क्लासेस के वीडियो बना 9-10 GB के वीडियो बनते हैं। अब एक महीने लगातार बनने वाले क्लासेस का, कंप्यूटर का, इंग्लिश का, कंपटीशन का, तो क्या होता है वो भर जाता है। तो सोचो हम एक व्यक्ति अगर हमारा भर जा रहा है तो पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है। व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं हम, 24 घंटे के लिए होता है, लेकिन कहीं कहीं स्टोर तो होता होगा। हमने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला तो इसको जैसे हम क्या करते हैं, अपने पास से डिलीट भी कर देंगे, तब पर वो व्हाट्सएप पे दिखता रहता है। कैसे दिखता रहता है कि वो कहीं ना कहीं वो जाके एक जगह स्टोर है। चलिए शायद सही है, कहीं ना कहीं क्या है, वो स्टोर है, जिससे कि बाकी जो आपके यूजर्स है वो उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। कभी वाला एक्सपेरिमेंट किए हो? नहीं करना। एक फोटो अपना बढ़िया खींचना, खींच को स्टेटस अपलोड कर देना, अपलोड करने के बाद अपने मोबाइल में से डिलीट मार देना, स्टेटस पर डिलीट मारना, मोबाइल में से जो मेन फोटो है आप उसको डिलीट मार देना। तो क्या स्टेटस पे फोटो दिखेगी? कितने लोग का लगता है नहीं दिखेगी? चलो वोटिंग, इट्स टाइम फॉर इलेक्शन। दिखने वाले हम कहीं 4, 6, 8 लोग को, हाँ 8 लोगों को दिखेगा। चलिए काम नीचे करिए, कितने लोग को नहीं दिखेगा? आपको नहीं दिखेगा? नहीं सर दिखेगा 9 लोग हैं ना दिखने वाले। 1, 2 लोग हमें पता नहीं है, हम किसी तरफ नहीं है। पढ़ लो। क्या करे नहीं घर में 2 लोग हैं ना दिखने वाले, बताओ क्यों नहीं दिखेगा? पता नहीं सर, पहले ही दिखता दिखेगा, राइट आंसर दिखेगा। क्यों? क्योंकि सबका एक सर्वर रूम बनाया जाता है, ठीक है। तो जितना भी हम डेटा डालते हैं वो डेटा हमारे मोबाइल में जब तक है तो हमारा पर्सनल डेटा है। जैसे हम उसको क्लाउड पे डालेंगे, इसी को हम बोलते हैं क्लाउड स्टोरिंग, ठीक है। तो क्लाउड पे जैसे ही हम डालेंगे किसके, व्हाट्सएप के, तो तुरंत उनके डेटा सेंटर में जाएगा और सेव हो जाएगा। टेम्परेरी रूप से ही रहेगा, लेकिन रहेगा जब तक 24 घंटे पूरे नहीं होंगे वो अपने आप डिलीट नहीं होंगे, जब तक कि आप उसको पर्सनली खुद से डिलीट ना करो, ठीक है। तो दिखेगा, क्यों दिखता है? क्योंकि आपके पास से चेंज हो गया, डिलीट हो गया, लेकिन वो ऑलरेडी क्लाउड पड़ा हुआ है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी तो सबको दिखेगी। इसी तरीके से जब आप फेसबुक पे डालते हैं तो वहां क्या चीजें परमानेंट पड़ी रहती है ना। हम पता चला 2014 में हमारे अकाउंट बना था, पहला जो फोटो हमने डाला था डीपी अपना बिना फिल्टर वाला, ठीक, वो फोटो अभी भी पड़ा हुआ है। जबकि हमारा मोबाइल जो था उसके बाद कितना मोबाइल चेंज हो गया, लेकिन वो फोटो अभी भी पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके क्लाउड पड़ा हुआ है। तो सोचो हम ही चला रहे हैं, हमसे पुराने लोग होंगे जो 2007-8 से जब वो आया तब से चला रहे होंगे, तो उनका भी डेटा पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है? कितना स्टोरेज है उनके पास? कितना स्टोरेज है? कुछ ना कुछ तो होगा ना। डेटा सेंटर बराबर बड़ा करते जा रहे होंगे। जहां पहले एक ही छोटा डेटा सेंटर लगा काम हो जा रहा था, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे डेटा बढ़ेगा। कभी फेसबुक का सुने तो सर्वर डाउन हो गया, सर्वर नहीं चल रहा है, कभी हैक हुआ है, पता है? फेसबुक का नहीं हुआ था सर बीच में, अरे माइक्रोसॉफ्ट का हुआ था आउटब्रेक। फेसबुक का भी हुआ था सर। क्या सर्वर गैप हो गया था सर, उसका है? सर्वर गैप हो गया था, ऑन नहीं हो रहा था, किसी का भी बार बार लॉग आउट हो जा रहा था सबका। पक्का? पक्का। हम तो नहीं कर ये हम तो यूज करते हैं बराबर। चलो तो हुआ होगा, उस समय आप नहीं किए ये पॉइंट है, तो हो सकता है। तो अगर ध्यान से देखो तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनका कभी भी सर्वर नहीं जाता है, इतना, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो। जबकि जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, इसका विंडोज चल रहा है, उसका सर्वर 2 बार चला गया, आउटब्रेक हो गया। उसी तरीके से आपके पास जैसे यूपी लेवल पे देखो जो स्कॉलर से को फॉर्म बना जाते हैं, तो पता चला एक ही बार जब से बैठ के भरना शुरू करें, जैसे तो से क्राउड गया, सर्वर गया, जहां पे कम से कम कुछ लोग भर पा रहे थे, यहाँ पे कोई नहीं भर पाएगा।
सबका सर्वर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो गैदरिंग आती है, लोड आता है, उनका सर्वर नहीं संभाल पाता है, उनका जो डेटा सेंटर है उसको उतना बैकअप नहीं दे पाता है, ठीक, तो वो बंद हो जाता है। तब कहते हैं ऐसा करो, टाइम करें, सुबह शाम को करो, शाम को रात में करने पे लोग कम रहेंगे, तो रात में करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उस तरीके से हमको जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, बड़े बड़े सेंटर्स, डेटा सेंटर्स रखती हैं, यानी उनके पास हाई कैपेसिटी होती है, जो ये लाइन है ना, स्टोरेज कैपेसिटी, तो इनके बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित, कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा और जानकारी संग्रहित कर सकते हैं। कितना जानकारी कि 8-10 साल, 15 साल, 20 साल तक आराम से रखे रहेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कोई समस्या। ये पांचों पॉइंट समझ में, 4 पॉइंट। स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है, इसी पे डिपेंड करता है कि हमारा कंप्यूटर कितना पुराना है, कितना नया है। जितने नए कंप्यूटर्स होंगे उनकी स्पीड उतनी ही अच्छी होगी, उनके अंदर उतने ही ढेर सारे फीचर्स होंगे। कंप्यूटर जितना पुराना होगा उसके अंदर उतने ही कम फीचर्स होंगे, उतनी ही कम स्पीड होगी उसकी, ठीक है। एक्यूरेसी, जो काम करने की क्षमता होती है, या फिर कह सकते हो एरर काम करने की जो कैपेसिटी होती है, सबसे कम होती है इनके पास। ये सबसे कम गलतियां करते हैं, ठीक है, सबसे कम गलतियां करते हैं। उसमें भी अगर गलतियां होती भी हैं तो डायरेक्ट इनका कोई हाथ नहीं होता, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो उसका यूजर होता है, उसकी गलतियां होती हैं। वर्सेटैलिटी, एक समय पर वो एक से अधिक काम कर सकता है, सिर्फ किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए नहीं बना है। जबकि कई सारे कंप्यूटर ऐसे भी हैं जो सिंपल एक काम करने के लिए बने हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो आपको मिलेगा 3 तरीके के, एक मिलेगा 2 तरीके के, एक मिलेगा जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक मिलेगा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो अभी जो इसको हम लोग काम कर रहे हैं वो हमारा होता है जनरल पर्पस, जबकि स्पेशल वाला जो होता है, जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, तो ट्रैफिक लाइट्स देखोगे तो जो काम करने का सिस्टम होता है उसके अंदर कंप्यूटर लगा होता है, प्रोसेसर लगा होता है कि टाइमिंग लगा देगा, चौराहे पे एक एलईडी पैनल लगी हुई है, वहाँ पे टाइमिंग दिखाएगा कि इतने सेकंड बाद चालू होगा। तो इधर वाले वेट करते हैं, जैसे सेकंड खत्म होता है इधर वाली लाइट जल जाती है, इधर वाले निकल जाते हैं, उधर वाले चलता है उधर निकल जाता है। तो देख के कैमरे भी लगे रहते हैं जो कि एनालिसिस करते रहते हैं कहाँ पे भीड़ है, कहाँ पे भीड़ नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, सिंगल पर्पज होते हैं। इसी तरीके से आप रेलवे ट्रैक पे चलोगे तो जो 3 लाइटें लगी होती हैं, कौन कौन सी, रेड, ब्लू और ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू और येलो। ट्रैफिक लाइट्स पे वो होता है रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन होता है। कहाँ पे, आरजीबी कहाँ पे होता है, ट्रैफिक लाइट्स पे होता है। रेलवे ट्रैक पे जाओगे तो ग्रीन नहीं दिखता आपको, क्या दिखता है, ब्लू, येलो और रेड, ठीक है। रेड यानी नॉर्मल जनता रहता है कि ये देखो खतरनाक एरिया, यहाँ पे मत देखो। येलो कब दिखाता है, जब कोई गाड़ी बहुत तेज आती है, नहीं, येलो तब दिखाता है जब गाड़ी आने वाली होती है। ब्लू कब होता है, सब गाड़ी चल जाता है तब रुकेगी, सब रुक के तब जाती है, तब सर येलो होता है। और रुक के तब जब आती है, नहीं सर, जब आती है तब रेड येलो होता है, जब घूमता है तब येलो रहता है सर। तो जैसे रुकने वाली होती है तब सब रेड रहता है। तुम ट्रैफिक लाइट्स में जाओ, दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान समझिए। जो वो वाली होती है ट्रैक, रेलवे ट्रैक, वहां पे जो 3 लाइटें होती हैं, रेड वाला कंटिन्यूसली चलता रहता है। जब ट्रेन आनी होती है तो क्या चलता है हमारे पास, येलो जलता है, ट्रेन आने वाली होती है। ब्लू बहुत कम जलता है, नहीं होती तब येलो होता है। हाँ, जब स्टॉपेज नहीं होती, डायरेक्ट निकलना रहता है तब येलो रहता है, वरना रेड ही रहता है। रुक जाती है, जब जाती है तब येलो होता है। जी सर, नहीं, हाँ जी सर, ऐसा ही होता है, आप सर रोज देखते हैं। घर है लगा। तब ब्लू कब होता है, ब्लू देखने में ब्लू नहीं देखे हैं आज तक। खुलने पे नहीं। अभी देखो जो 3 कंडीशन हमको समझ में आई है, हम लोग का भी है, वहाँ पे होता ही है कि जब आने वाली होती है तो ब्लू हो जाता है। जब ट्रेन बहुत तेज आती है, यानी जो एक तो नॉर्मल स्पीड होगी कि आप आ रही जा रही है, तो वहाँ पे खाली आपका चलेगा रेड जलेगा, येलो जलेगा। उसके अलावा जब ट्रेन बहुत तेज आ रही है, नॉर्मल स्पीड से जा रही है, तो वहाँ पे हो जाता है ब्लू। वो कि जो नॉर्मल स्पीड है, जो वहाँ पे कर्मचारी होते हैं रेलवे ट्रैक पे, बहुत बार होता है ना, काम धाम करते रहते हैं, तो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा चलो अभी येलो है, यानी आराम से आ रही है, वो उतनी दूर दिख रही है, यानी तब तक हम ये वाला करके हटा सकते हैं, होता है ना। अब वहाँ पे अगर बहुत तेज गाड़ी आ रही है तो क्या होगा, हमको पता चलेगा नहीं, तो उसको इंडिकेट करने के लिए वहाँ पे ब्लू लाइन लगेगी, जिसकी वजह से वो उसको देख करके आइडेंटिफाई कर लेंगे ट्रेन नॉर्मल स्पीड से बहुत ज्यादा तेज है, तो अपना काम जल्दी से खत्म करके साइड हो जाता, नहीं तो काट में जाएगा, ठीक है। चलिए प्रथम सही, ऑटोमेशन ये क्या है, स्वचालन। वाह, हिंदी नहीं होता है क्या, इसका क्या मतलब है? यानी कंप्यूटर
कंप्यूटर स्वयं अपना कार्य कर सकते हैं, यानी कि अपने स्वयं अपने आप से कार्य कर सकता है। जैसे आपने क्यों समझाने की ज्यादा नहीं पूछा था। समझाने में जैसे होना चाहिए ना। थैंक यू। नेक्स्ट कौन बताएगा? ऑटोमेशन। यस सर। जी कंप्यूटर जो है अपने से काम कर सकते हैं। जैसे कोई कमांड दे दिए तो कोई जैसे सब सिग्नल होता है सब दे उसको सेट कर देंगे तो अपने आप काम करता है। ट्रैफिक लाइट्स और वो तो स्पेशल पर्पस होता है। हाँ वो तो कंप्यूटर की बात। थैंक यू। एंड एनीवन who wants to put their opinion about automation? कंप्यूटर यूजर Stand up. बैग है? भारी है? Yes. सर कंप्यूटर को जो यूज करते हैं सर, कंप्यूटर में आपसे कोई गलतियाँ नहीं करता है अगर यूजर कोई गलतियाँ ना करे। Automation स्वचालन सब मतलब एक्टिविटी हो गया ना। एंड एनीवन? दीपिका पादुकोण, काजल अग्रवाल, सिमरन नाम से सेट पेज का नाम ही नहीं। चलो तुम बताओ। सर अभी AI आ गया है, उसमें अगर हम कुछ कमांड दे देते हैं तो वो सर्च करके हम लोग को ऑटोमेटिक समझा के दे देते हैं। उसमें डाटा होता है। और भी बताइए ऑटोमेशन जो बताना चाहता हूँ। कभी बड़े फैक्ट्रियों गए हो जहाँ पे कार वार बनती है? नहीं गए। यहाँ पे चारा बनाने वाली मशीन पे कभी गए नहीं? यहाँ पे चारा काटने वाली मशीन बनती है, कभी गए वहाँ पे? पक्का? कहाँ है? जिला ग्राम उद्योग अग्रवाल कारखाना। अरे भाई जिला ग्राम उद्योग के बगल में वही होगा नहीं, वही है अग्रवाल कारखाना। ठीक है। हाँ तो वहाँ पे फिलहाल नहीं गिरता। आप जब बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओ वहाँ जैसे मोटर पार्ट्स हो गए, गाड़ी के पार्ट्स हो गए, तो जो बनते हैं वो क्या होता है, इंसानी लेवल पे ज़्यादा बनते नहीं है। वो क्या है, मशीन लगे हुए ऑटोमेटिक वो सारा कुछ बनाते रहते हैं, चाहे वो उसका फ्रेम से लेकर के उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं सारा कुछ बन रहता है, मशीन बनाती है। मशीन यानी कंप्यूटराइज होती है। वो उसको ऑपरेट करने के लिए एक बैठ के यूजर होता है जो उसको ऑपरेट करता है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको यूजर ज़्यादा नहीं दिखेंगे। एक बार उसको ऑन कर दिया जाता है, एक बार उसको पैटर्न बना दिया जाता है, बना के छोड़ दिया जाता है एक बार प्रेस करके, तो वो तब तक वो चलता है जब तक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। उसको देख करने के लिए दो लोग व्यक्ति रहते हैं जो कि उसको खाली देखते रहते हैं कि अगर कोई समस्या है तो मशीन को रोक करके उसको समस्या का समाधान कर दें। ठीक है, तो वो क्या है, वो ऑटोमेशन है। एक काम हमने दे दिया वो बराबर कर रहा है। जैसे आपने बोला ट्रैफिक लाइट्स वाला, तो क्या है, एक बार हमने उसमें सॉफ्टवेयर बना डाल दिया कि इसमें क्या है, कैमरा है, रिकॉग्नाइज करो कितनी भीड़ है, तो उस हिसाब से आप टाइमर देखो कितनी समय हो रहा है, उसके बाद छोड़ दो। फिर कैमरा सिर्फ एक ही तो रहता नहीं, चार तरफ कैमरा लगा होता है, इधर उधर सब तरफ। उसी से पता चल चालान भी मारते हैं, उसी से पता चला ट्रैफिक को भी कंट्रोल करेंगे, उसी से वो बहुत सारे काम कर लेते हैं। कोई क्राइम वाइम हो रहा है तो उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज भी उसी से तैयार होती रहती है। ठीक है, तो वो क्या है, काम उसको सेट कर दिया गया, स्पेशल पर्पज में वही होता ही है, उसके काम के लिए सेट कर दिए गए, वो तब तक चलेगा जब तक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। वहाँ पे इंसानी इंटरफेयर का ज्यादा मतलब नहीं रखा जाता। ठीक है, आपका ऐसे सीसीटीवी कैमरा था, ऊपर क्या हमें लगा दिया ना, इसका डीवीआर रखा हुआ, उसमें लग रहा चल रहा है, उसको पावर सप्लाई बराबर मिल रहा है तो चलेगा। जब तक कब तक चलेगा, जब तक उसको पावर सप्लाई मिलेगा। जैसे पावर सप्लाई में बंद कर देंगे हमारा वो बंद हो जाएगा। क्या बार बार पूछेगा मालिक चलेगा बंद है नहीं ना, वो तो बराबर चलता रहेगा। हमारे पास एक्सेस है, मोबाइल में कंप्यूटर में, उसको देख रहे हैं। जब नहीं चलेगा तो हम देखेंगे क्या समस्या है, पावर नहीं मिल रही है, चूहे ने तार काट दिया, या फिर इसका जो सॉफ्टवेयर था वो डिस्टर्ब कर रहा है। क्लियर? ऑटोमेशन यानी कंप्यूटर को एक काम समझा दीजिए तो तब तक वो काम करे जब तक आप उसको रोको ना। चाहे वो गड्ढा खोदने से लेकर हो गया मकान के गाड़ी के पार्ट्स बनाने तक। ठीक है, कनेक्टिविटी सॉरी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता। कंप्यूटर विश्वसनीय ढंग से कार्य कर सकते हैं। विश्वसनीय यानी रिलायबल। क्यों विश्वसनीय?
कनेक्टिविटी का यहाँ मतलब क्या है? सबसे बड़ी चीज है वही एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अच्छी होती है तो हमको जो इंसानों से काम करवाना होगा उसका मन करेगा तो बढ़िया काम करेगा, इतना बढ़िया करेगा कंप्यूटर नहीं कर पाएगा, और नहीं मन करेगा इतना गंदा करेगा कि कोई एक छोटा बच्चा उतना गंदा ना करे। ठीक है, जबकि कंप्यूटर क्या है, वो ना तो छोटा देखेगा ना बड़ा देखेगा, वो क्या खाली क्या देखता है, वो देखेगा कि काम जो उसको दिया गया वो खाली करना है उसको, उससे कोई भेदभाव मतलब नहीं है कि हमारे मालिक ने काम किया उसके मालिक ने काम दिया। ठीक है, इसी तरीके से कनेक्टिविटी कंप्यूटर अन्य डिवाइसों और नेटवर्कों से जुड़ सकते हैं। तो इसका सिंपल सा अर्थ है, जैसे अगर ट्रैफिक लाइट्स का एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक प्रोसेसर बना के लगा दिया जाता है, उसी से पूरा सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरा वो रन कर रहा होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर सीसीटीवी कैमरा है, कैमरे का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उसको पूरा मैनेजमेंट का काम कौन कर रहा है, उसका जो डीवीआर होता है। ठीक है, उसी तरीके से और भी डिवाइसेस होते हैं जिनके काम हम कंप्यूटर से करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली काम कोई और करता है, उसको हम अन्य डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके उसकी क्षमता बढ़ा देते हैं। कंप्यूटर यानी अगर ध्यान से देखो तो जो हमने पहले पढ़ा था पावर मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर, तो अब क्या था, हमने नॉर्मल डेस्कटॉप की बात करोगे तो आपके पास क्या क्या आएंगे, डेस्कटॉप आएगा, कीबोर्ड माउस और सीपीयू, यही 4 पार्ट आते हैं ना। जब उसमें स्पीकर हो गया, अगर उसकी हमको कैपेसिटी कौन सी बढ़ानी है, स्पीकर आउटपुट कैपेसिटी अगर हमको बढ़ानी है ध्वनि के रूप में तो हम क्या लगा देंगे, स्पीकर कनेक्ट कर देंगे। अगर उसके ऊपर प्रिंटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो प्रिंट तो ऐसे भी नहीं होता है, लेकिन आउटपुट अभी किस रूप में दे रहा है, हमको स्क्रीन के रूप में दे रहा है। इसी आउटपुट को अगर हम कागज के रूप में लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रिंटर ऐड कर देंगे, हो जाएगा। फिर अगर कोई डेटा उसमें भेजना है किसके थ्रू, नॉर्मल भेजना है, हम फोटोज खींच करके किसमें, मोबाइल से, हमको हाई क्वालिटी में अगर चाहिए तो हम किससे करेंगे, स्कैनर होता है, स्कैनर से स्कैन करिए हम डेटा भेज देंगे। तो ये सब क्या है, कनेक्ट हो रहा है ना, उसके कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं ना कि घटा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी होती है। छोटे बड़े डिवाइसेस, इसमें जैसे अगर कैमरा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें कैमरा फीचर चाहिए हमको, तो अलग से हमारे पास क्या आता है, वेबकैम आता है। इसका अगर माइक नहीं चल रहा तो हम क्या करेंगे, अलग से माइक आता है, माइक कनेक्ट कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे काम को आसान बनाते हैं और कंप्यूटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। क्लियर। लास्ट है स्केलेबिलिटी, मापनीयता। कंप्यूटर यूजर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना आकार बदल सकते हैं। ये बताओ कौन बताएगा, ये बढ़िया है। सर जैसे छोटा सा भी आपने जूम कर दिया हो, गलत जवाब। ध्यान समझो, कंप्यूटर यूजर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना आकार बदल सकता है। जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि हम डेस्कटॉप पे नहीं बैठेंगे, मॉनिटर होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, अलग से हमारे पास कीबोर्ड होना चाहिए, माउस होना चाहिए। हमारे पास जो कंप्यूटर डेफिनेशन आ गई, खाली ये हो गया कि हमारे काम होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास टैबलेट भी है, वही काम टैबलेट से भी कर सकते हैं, वही काम डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, वही काम लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अब अगर हमको सर्वे करने जाना है गाँव में तो हम किसको लेके जाएंगे, डेस्कटॉप को नहीं, तो हम उस सर्वे क्या ले जाएंगे, लैपटॉप के ले जाएंगे या फिर टैबलेट को भी। लैपटॉप को भी नहीं ले जाएंगे, लैपटॉप को भी हमको रखना होगा, रखने के काम करने के लिए हमको समझ लेना पड़ेगा। एक हमको टेबल चाहिए या फिर लैब पे रखेंगे तो हमारा काम डिस्टर्ब होगा। तो उससे भी अच्छा हमारे पास क्या टैबलेट, मोबाइल ले सकते हैं लेकिन जो स्क्रीन चाहिए वो स्क्रीन हमको मोबाइल में नहीं मिलेगी। हमारे पास क्या होता है, टैबलेट होता है। टैबलेट इसलिए बने होते हैं, देखोगे ध्यान से, अगर कहीं सर्वे के लिए कोई जाता है तो क्या करते हैं, टैबलेट लिए रहते हैं। पूरा टच स्क्रीन होता है, हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, एक हाथ में पकड़ेंगे उससे हम सारा काम अपना करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पोर्टेबल हो जाता है, प्लस हमारे काम को आसान कर देता है। हमको अगर हैवी काम करना है, रुक के काम करना है तो कहीं जाना होना नहीं था, अपने पास डेस्कटॉप रखो हाई कैपेसिटी वाला। अगर आपको ऑफिस वाला काम करना है कि हमको सिस्टम घर भी लाना है, वहां भी ले जाना है, लेकिन हमको स्पीड बढ़िया चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, लैपटॉप लेंगे। हमको ट्रैवलिंग के लिए जाना है लेकिन हमको बहुत ज्यादा उसमें ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो आपके पास टैबलेट्स भी आ रहे हैं वो भी काफी हाई क्वालिटी के आ रहे हैं। वो डिपेंड करता है किस प्राइस रेंज में आप उसको परचेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसा टैबलेट आप लोगों उस हिसाब से वो आपको कैपेसिटी काम करके देगा। यानी अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग चीजें। मोबाइल का आपका है, मोबाइल में कंप्यूटर वाला कई सारे काम कर सकते हो, चाहे पीडीएफ खोलना हो गया, चाहे पीपीटी फाइल बनाना हो गया, सब कुछ बना सकते हैं किस पे, मोबाइल पे। लेकिन वो तरीके से सकते जुगाड़ होता है, प्रॉपर कंप्यूटर नहीं होता। क्या होता है, जुगाड़ होता है। हम काम कर सकते हैं लेकिन जो फीलिंग, जो प्रोफेशनलिज्म हमको किसमें मिलेगा, सिस्टम में मिलता है, वो चीज हमको मोबाइल पे नहीं मिल पाती। ठीक है, जो इंटरफेस हमको चाहिए, हमारा इंटरफेस क्या कहता है, हमको नीचे हमको यहाँ स्क्रीन दिखनी चाहिए, हमको यहाँ पे टास्क पॉइंट दिखना चाहिए, बैकग्राउंड दिखना चाहिए, हमको इतनी बड़ी स्क्रीन दिखनी चाहिए। इस तरीके से मोबाइल में क्या होगा, छोटा इंटरफेस हो जाएगा, उसके लिए हमको चश्मा लगाना पड़ेगा।
कि जूम कर बार बार जूम करके देखो। जैसे ये पेज पूरा खुला हुआ है, अब इसमें जो ऊपर ऑप्शंस है ये वाले, अब ये हम यहाँ से ध्यान से देख ले रहे हैं। जबकि यही चीज अगर हम मोबाइल में खोलेंगे तो उसके हिसाब से इंटरफेस उसका चेंज हो जाता है, हमको ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन अगर सेम टू सेम अगर हम करना चाहेंगे तो वहाँ क्या होगा, उसका जो इंटरफेस होगा तो बहुत छोटे हो जाएंगे, तो हमारा काम करना आसान नहीं रहेगा। ऊपर से अगर हम टच कर करके करेंगे तो आप पता चला प्रेस करेंगे इस पे तो प्रेस हो जाएगा कहीं और, क्योंकि पूरी पूरी टच ही है। छोटा होगा तो उसी बगल बगल में दो ऑप्शन दिए होंगे, हम प्रेस करने से चाहेंगे प्रेस कुछ और हो जाएगा। जैसे कई बार हमारे साथ कीबोर्ड में होता है, कीबोर्ड में क्या होता है, टाइपिंग कुछ करते हैं उसके बगल वाला कीबोर्ड का की होता है वो प्रेस हो जाता है। भेजना हमको आज तक नहीं आ पाएंगे तो वहाँ पे नहीं रहेगा, खाली न आ जाता है कहीं तो आज तक नहीं आ पाएंगे। ठीक, तो नहीं गया तो हमको लग रहा है वो तो आ ही रहा है। ठीक, तो वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया, वहाँ पे आपका लाइन गड़बड़ हो गई। ठीक, कहने का बदल गया। कोई समस्या इसमें नहीं? एक बार पढ़ लो, समस्या बताओ तब आगे बढ़े। पढ़ लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगी। पहले पढ़ लो, अभी लिखने वाला बैठ जाना। पढ़ लीजिए, उसके बाद नोट करिए यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपयोग। ये तो हमने समझ लिया क्या है, इसके फीचर्स थे, विशेषताएं क्या थी, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है ये हम डिस्कस करेंगे अलग अलग चीजों में। कंप्यूटर के कार्य इसके बाद हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम। डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। डन? कोई समस्या किसी को? नहीं सर कुछ है नहीं आने वाले में, कुछ हम पूछें तब हम पूछें क्या होगी रिप्लाई, हम पूछें ना, चलो हम पूछ लेंगे क्या अरे हम पूछ रहे हैं, बंद कर इसको तो देख के बताओगे। कौन बताएगा? काजल पेड़ बना है, वेरी गुड। चलिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताइए। कंप्यूटर का फुल फॉर्म जल्दी बताओ, फटक बैठी हो। जिसका एक्सीडेंट हो जाता है तो ट्रेन कट जाता है, तो ये चुड़ैल कटेगी, मतलब इंसान कटेगा तो चुड़ैल बनेगा। राइस कर दिए तो महिलाएं मरेंगी तो चुड़ैल, आदमी मरेगा तो भूत। आकाश में तो जो मरता है वो भूत ही बनता है ना, जैसे इसकी मौत नहीं लिखी रहती, मर जाता है वो भूत बन जाता है। ऐसे रहता है? हाँ, ये कौन पढ़ाता है? ऐसे क्यों गाना सुनता? काल मस्ती मरता काम गाँव वाले बताते हैं, गाँव वाले वही फटक रहते हैं। नहीं, हाईवे पे एक्सीडेंट होता है कहते हैं मर गया है, भूत बन गए नहीं हो रहे हैं, अब सुन करते हैं कभी सही सुनते रहिए, बताया मत करो कभी। हाँ चलो माइक बताओ कंप्यूटर का फुल फॉर्म। चलो अच्छा छोड़ो, तुम ऐसा करो उसका फुल फॉर्म बताओ। बीजीए का, बीजीए का बड़ा एडिशन को पता, तुम ये लिखोगे बीजीए का फुल फॉर्म बता। बीजीए याद नहीं किया का, चलिए दीपिका पादुकोण आप बताइए। वेरी गुड। आंसर स्टिक था हमारे ऊपर, लाओ तुम तोड़ना शुरू करें। शिव विशाल में आ रहा है हमारी गलती है बेटा, हाँ बताया ही नहीं गया।
पक्का पहले वाले लिंक थे, पहले अपने वीडियो पड़ा हुआ जाके देखो, किसके लिए डाले हैं, ये सब क्यों मेहनत कर रहे हैं बिना माइक के, अपने लिए आप ही लोग के लिए डाल रहे हैं, जो लोग घर रहते हो देख लिया करो। ये मालिक रोने वाली कैटेगरी से बाहर आ गए, आप साइबर पे आ चुके हो। यहाँ पे रोने वाले में काम नहीं है, यहाँ पे वो लोग चाहिए जो जूझे और अपने आप को बढ़ाए। रोने के लिए स्कूल कॉलेज आप हम बताए कंप्यूटर का चलो तुम बीजे मत उसका नहीं पता था, आज बताए। अच्छा चलो एक्स ऑक्स बता लो, ये सब नहीं पता। यूएसबी बता लो। अरे भाई जो बस वाला नहीं बस वाला नहीं, इसका होता है नहीं पता। कंप्यूटर का बता रहे, उसको नहीं पूछ रहे हैं, बाकी सब पूछ रहे हैं। पक्का चलो कंप्यूटर ही बता लो, तुम कुछ बताओ। हां कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। थैंक यू। इसी बात में ये बता रहा था, नहीं पता ना, बताया नहीं, हम पढ़े नहीं, कहाँ से बताएं। थैंक यू। वीडियो पढ़ा है। हाँ तो जब पढ़ लेंगे तो बता देंगे। हाँ हाँ आरती, ये देखो लड़की बता रही है, बताओ वो जो हमने वायरिंग किया था, वायरिंग में एक बार हमने सिंगल एरो बनाया था, कहीं कहीं डबल एरो बनाया था। क्यों बनाया था? सिंगल एरो क्या मतलब था, डबल एरो क्या मतलब था? सिंगल एरो में नो पावर में पावर केबल। Yes, हाँ sir. और वो डबल एरो हाँ सही। वीजीए केबल, यूएसबी केबल, ऑक्स केबल, जिसको हमने दिखाने के लिए क्या किया था, डबल एरो। चलो मतलब तुम पढ़ लिख रहे हो। नेक्स्ट विशाल है पहले ही सरेंडर, तुम बता दो भाई तुम क्या बात है। मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? ओ फाटक मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट? इनपुट। तो बस मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है? इनपुट डालने की आवश्यकता है हमको लग रहा है तुम्हारे पास, स्टिक लिखते हैं उसे इनपुट करेंगे डेटा। चलिए बताइए क्या नाम है, कौन बच्चा? हाँ हाँ दोबारा। हाँ सिमरन बताइए मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट है? बैठे बैठे बताओ। आउटपुट। काजल स्कैनर क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है? छोड़ो। स्कैनर। तुम बताओ सीपीयू क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है? जल्दी बताओ। नोट्स पढ़ना शुरू करो, एक लोग पूजा शुरू करेंगे, ठीक है? इसमें लिख करिए, जिनको पानी वानी पीना पानी वानी पी लीजिए। क्या ऑक्सिलरी ऐसे कुछ करके होता है, ऑक्सिलरी केबल्स है ऑक्स का। ये का पूछ रहे हैं AUX ऑक्सिलरी केबल होता है सर, ये लिखा ना ऑक्सिलरी। बीसी में ही है। ऑक्सिलरी कहाँ है ठीक है? समझ लीजिए का पूछ रहे हैं इसका लीजिए का वीजीए होता है वीडियो ग्राफिक एरे, ये हमने बताया। एरे एरे ए डबल आर ए भाई, तुम ध्यान ना दो तो हमारी समस्या नहीं। हमने ऑक्स को छोड़ा था, जबकि ऑक्स का सिंपल सा होता है ऑक्सिलरी केबल। सर वीडियो कैसे है वीडियो ग्राफिक एरे, ग्राफिक नहीं ग्राफिक, ठीक है? इसको इंग्लिश करिए। आज क्या है वो होगा ना वोकैबुलरी।